स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है लेंस। लेंस में हम पढ़ेंगे पहले लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार कितने हैं, फिर हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसके बाद लेंसों की क्रियाविधि यानी अभिसारी और अपसारी क्रियाएं जो लेंसों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से हमारा लेक्चर का फ्लो होगा। सबसे पहले जैसे कि आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ABCDEF इस टाइप में हमने फिगर ड्रॉ किए हैं। ये कुछ अलग अलग प्रकार के लेंस हैं। तो अगर हम लेंस की बात करें कि लेंस क्या है, सिंपल शब्दों में हम कहेंगे लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम से बना होता है। लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम है या जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो। इस प्रकार के माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। यानी लेंस कुछ नहीं, लेंस क्या है, एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो कि दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से घिरा हो। ऐसा नहीं होगा कि लेंस में दोनों पृष्ठ क्या हो जाए समतल, ये कोई लेंस नहीं बनेगा, ये पट्टी हो गई। अब जैसे कांच की बात करें तो कांच में जो है ये क्या होगी, कांच की एक पट्टी हो गई, तो लेंस का काम नहीं कर रही है। हाँ, एक पृष्ठ उसका समतल हो लेकिन कम से कम एक पृष्ठ वक्र पृष्ठ जरूर होना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना है लेंस की परिभाषा में कि लेंस का जो है कम से कम एक पृष्ठ वक्र पृष्ठ अवश्य हो। कहीं पे दो पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है, कहीं पे एक पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ समतल हो गया। अब वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला है गोलीय स्फेरिकल, दूसरा बेलनाकार सिलिंड्रिकल और तीसरा है परवलयाकार पैराबोलॉइडल। सिलेबस में जो है हमारे पास क्या है, अधिकतर गोलीय पृष्ठ है। हमारे पास जो पृष्ठ है यहाँ पे गोलीय पृष्ठ, हमने क्योंकि गोलीय दर्पण पढ़े हैं तो लेंस भी हमारे पास गोलीय लेंस होंगे। ये लेंस हो गया। लेंस में मोटे तौर पे दो प्रकार का लेंस हो गया। जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पे पतले होते हैं, बीच में मोटे तथा किनारों पे पतले हो गए, इन लेंसों को कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंसेज। इसके विपरीत जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पे मोटे, बीच में पतले तथा किनारों पे मोटे होते हैं, इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस, कॉनकेव लेंसेज। तो मोटे तौर पे हम लेंस को दो भागों में बांटते हैं, पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव, उत्तल और अवतल लेंस। अब उत्तल और अवतल लेंस दोनों को हम जो है तीन तीन प्रकार में बांटते हैं। दोनों को क्या बांटते, फिर तीन तीन प्रकारों में बांटते, इधर ABC और DEF। तो ये तीन प्रकार के लेंस हो गई। अब कैसे उसको बांटा है वो हम थोड़ा डायग्राम से यहाँ पे समझ लेते हैं, जो फिगर बनाया है। सबसे पहले ए फिगर में जाते हैं। ये पहले प्रकार का जो लेंस है वो है उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस अथवा द्विउत्तल, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल यानी उभयतल, दोनों तरफ से जाएंगे तो कैसे हो गया, वो कॉन्वेक्स हो गया, उसका पृष्ठ कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये डबल, तो अंग्रेजी में इसको बोला कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, और बाई कॉन्वेक्स भी बोला। द्विउत्तल है तो बाई कॉन्वेक्स उसका। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, कन्वेंशन से हम क्या कहते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंस या मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं तो पहला वाला पृष्ठ क्या कहलाता है, फर्स्ट, दूसरे वाले को सेकंड सरफेस हमने मान लिया। पहले वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे वाले की वक्रता त्रिज्या R2। अब देखो पहले वाले की जो वक्रता त्रिज्या होगी R1 वो कहाँ होगी, इधर को होगी ना, क्योंकि इस प्रकार से गोला ऐसे बनेगा इसमें, तो वक्रता त्रिज्या R1 इधर को, दूसरे की वक्रता त्रिज्या R2 इधर को होगी। ये सिर्फ मैंने ये साइड इसलिए लिखा है कि R1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, R2 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। और पहला पृष्ठ किसको बोल रहे हैं, इसको दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, पहला दूसरा, इसी प्रकार आगे भी चल रहा है। ठीक, ये हमारा हो गया है। ये पहले हम टाइप देखते हैं, फिर इसमें थोड़ा एक हिंट आपको लास्ट में दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, R1 इक्वल टू R2 भी हो सकता है, और दूसरा केस R1 इज नॉट इक्वल टू R2, अर्थात लेंस के दोनों पृष्ठों की, ये दोनों वक्र पृष्ठों की जो है वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती हैं। दूसरा बी में आते हैं हम। बी में जो है समतल उत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल उत्तल, जिस प्रकार से नाम लिखा गया उसी प्रकार से उसका पृष्ठ है। तो ये तो हो गया उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के हमारे पास तीन प्रकार हैं, और ये हो गया अवतल लेंस।
अवतल लेंस, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, लेंस को दो भागों में बांटा, एक को कहा उत्तल लेंस, दूसरे को कहा अवतल लेंस। जो ये ना बीच में मोटा किनारों पे पतला वो उत्तल, जो बीच में पतला किनारों पे मोटा वो अवतल। अब फिर से हमने उत्तल और अवतल को 3 भागों में बांटा इस प्रकार से ABCD। तो यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। अब नेक्स्ट बी वाले में आते हैं, समतल उत्तल, जैसे उसका नाम लिखा है वैसे उसका पृष्ठ भी है, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट पृष्ठ क्या होगा, प्लेन, ये प्लेन है, और दूसरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है कि आपने कहा पहला जो है कॉन्वेक्स है, दूसरा क्या है, सॉरी पहला प्लेन है, दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स। अब ये कॉन्वेक्स आप इधर से देखेंगे तो ये आपको कैसे दिख रहा है, कॉनकेव दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, कॉनकेव दिख रहा है। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन से अगर आपको बचना है तो उसके लिए एक स्मार्ट मेथड आपको बताता हूँ मैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक रे देखनी है, माना कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इस प्रकार से, यहाँ से कुछ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक, और इस प्रकार से माना आती है। आपको इस प्रकार से कोई प्रकाश के सोचना, आपको खींचना भी नहीं है, सिर्फ सोचना है। तो जब आप सोच रहे हैं तो फर्स्ट सरफेस यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखना इन, और इस वाले पे देखना आउट। इस वाले पे क्या देखना, आउट से देखना, यहाँ पे इन देखना। इन होते हुए जब जा रहा है तो प्लेन है, और जब ये आउट हो रहा है तो आउट वाला देखो बाहर से देखेंगे तो ये कैसा हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया ना। अभी कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखते हैं ये इन और ये आउट, फिर से देखो ये इन ये आउट, जैसे भी आप लोग, तो ये इन होते हुए जब जा रही है लाइट रे तो कैसे दिख रहा है हमको, ये कॉन्वेक्स। आउट होते हुए लाइट रे आ रही तब कैसे दिख रहा है, तो अंदर से नहीं दिखना, तब बाहर से दिखना है, दोनों साइड। इन होते हुए आउट होते हुए दोनों साइड आपको बाहर का सरफेस, यहाँ से देखो कैसा हो रहा है, कॉन्वेक्स। इधर से देखूंगा तो बाहर को कॉन्वेक्स आ गया ना वो, तो इस प्रकार से वो क्या हो गया, बाई कॉन्वेक्स हो गया। तो यहाँ पे इसको हमने बोला प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव मत कर देना इसको। तो इस प्रकार से उभरा हुआ बल जो हो रहा है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स यहाँ बाहर से। तो देखने का तरीका हमने कहा इस प्रकार से प्रकाश किरण को हम इस प्रकार डालेंगे। नेक्स्ट इसमें सी वाला है जो, वो हो गया अवतलो उत्तल। अवतलो उत्तल, तो पहले अवतल है फिर उत्तल है, तो जैसा नाम है वैसे आपने लेंस बनाना है। पहला अवतल है तो पहले अवतल पृष्ठ डालिए, वक्र पृष्ठ पहले अवतल, इस प्रकार से। तो इस पर अगर किरण डालूंगा तो ये अंदर जाते हुए कैसा है, अवतल पृष्ठ मिल गया उसको। यहाँ से बाहर आएगा तो बाहर आते हुए कैसा पृष्ठ मिल रहा है उसको, फिर से तो बाहर आते हुए हमने कहा बाहर से देखना है, यहाँ भी बाहर से देखना है। तो बाहर से जब आप देख रहे हैं तो कैसे, कॉन्वेक्स, उत्तल है ना उभरा हुआ, यहाँ अंदर जाते हुए बाहर से कैसे दिख रहा है, अवतल। तो अवतल उत्तल, अवतल प्लस उत्तल मिला वो ना अवतलो तल। कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेवो कॉन्वेक्स, फर्स्ट कॉनकेव सरफेस, सेकंड कॉन्वेक्स सरफेस, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इस प्रकार से इसको देखना आपने। और इसी को कहा जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस इसको कहा जाता है। और यहाँ पे डेफिनेटली R1 इज नॉट इक्वल टू R2। इस वाले केस में कभी भी R1 यानी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की कभी भी बराबर नहीं होगी। समतल उत्तल में देखो पहला पृष्ठ क्या है, समतल, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत, दूसरा R2 है तो वो कुछ होता है। यानी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। केवल एक केस मिलता है जहाँ पे हो सकता है, वो भी नॉट ऑलवेज, वो है बाई कॉन्वेक्स में उभयोत्तल जिसको बोला है, द्विउत्तल जिसको कहा गया। तो ABC ये हमने उत्तल लेंस पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे अवतल लेंस के लिए, डी में आते हैं अवतल लेंस। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं चित्र में उभयावतल, या ना उभयावतल में ना, उभय है ना दोनों तरफ से, बोथ साइड, या द्विअवतल। तो उभयावतल, कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव, यहाँ से भी क्या है, अंदर जाते हुए देखो क्या दिख रहा है, कॉनकेव, बाहर निकलते हुए क्या दिख रहा है आपको, कॉनकेव। ये फिगर ये रे जो डायग्राम रे का बना रहा हूँ मैं, आरेख, ये कोई सही होना इसका जरूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपने सरफेस को देखना है, ये देखने का तरीका है हमारा। तो यहाँ से देखा तो कैसे दिखा, कॉनकेव, यहाँ से बाहर आ रहे तो अब बाहर से कैसे दिखा, ये भी कॉनकेव। तो कॉनकेवो कॉनकेव, उभयावतल, या इसको बोला बाई कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव है तो बाई कॉनकेव या द्विअवतल इसको कहा गया। यहाँ पे भी जो है दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं समतल अवतल में, नाम है समतल अवतल, प्लेनो कॉन्वेक्स, फर्स्ट पृष्ठ प्लेन, दूसरा है कॉनकेव। तो यहाँ से आएंगे तो ये कैसे दिखा आपको, प्लेन सरफेस दिख गया। यहाँ से बाहर आ रहे हैं, देखो बाहर से कैसे दिखा, कॉनकेव। तो प्लेनो कॉनकेव, यहाँ पे क्या होगा, R1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत, दूसरे की R2 की क्या हो जाएगी, कोई वैल्यू होगी डेफिनेटली।
तो वो भी अलग अलग हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट एफ में आइए, उत्तला अवतल, उत्तला अवतल, उत्तल है फिर अवतल है, उत्तल प्लस अवतल, उसको बोला उत्तला अवतल। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो फर्स्ट सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स, फर्स्ट सरफेस है कॉन्वेक्स। तो ये ऐसे आया। आप अगर नहीं भी दिख रहा तो आप किरण आरेख खींच लो, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा पृष्ठ कैसा है तो सिंपल तरीका मैंने कहा इस प्रकार से किरण आरेख खींच लेना है आपने। अब जब आप किरण आरेख खींचेंगे तो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, और ये पृष्ठ कैसा मिला आपको, ये मिला आपको उत्तल। कैसे मिल गया, उत्तल। तो आ गया कॉन्वेक्स उत्तल। और यहाँ से देखो तो तीर के निशान में जाना, यहाँ पीछे क्या जाना, उल्टी दिशा में जाना। तो उल्टी दिशा में जब आप जाएंगे यहाँ से देखना अंदर को, तो तब कैसे दिख रहा है, अवतल। कैसे दिख रहा है, अवतल। तो उत्तला अवतल, उत्तला अवतल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, या इसी का दूसरा नाम है कॉनकेव मिनिस्कस। तो ये ध्यान में रखना है, कॉनकेव मिनिस्कस और कॉन्वेक्स मिनिस्कस। इसमें R1 इज नेवर इज इक्वल टू R2। इन वाले दो केस में, F और C वाले केस में कभी भी जो है दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या एक समान नहीं होती है। फर्स्ट, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। ये तो हमने बता दिया लेंस के टाइप कितने टाइप के हैं, ये आप नोट कर लें थोड़ा प्लीज़, वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट कर लें। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब जो है लेंस का मुख्य अक्ष क्या हुआ, इसके बाद लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं में आते हैं। उससे पहले थोड़ा मुख्य अक्ष बता देते हैं कि मुख्य अक्ष क्या है। तो सबसे पहले मानो मैं कोई भी एक लेंस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, देखिए इसने कैसे होना है। माना एक उत्तल लेंस हमारे पास, इस प्रकार से ये नहीं बनाया पर लगभग ये क्या है, बाइकॉन्वेक्स या द्विउत्तल लेंस है। हमारे पास एक द्विउत्तल लेंस है या उभयोत्तल बोले जिसको, या बाइकॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, इस प्रकार से एक लेंस है। अब देखो दो वक्र पृष्ठ है यहाँ पे, क्या है, दो वक्र। लेंस में क्या होते हैं, या तो दो वक्र पृष्ठ होंगे, मतलब लेंस में दो पृष्ठ ने होना ही होना है। दो पृष्ठ के बीच घिरा हुआ एक समांग माध्यम है लेंस। लेंस क्या है, दो पृष्ठों के बीच घिरा हुआ एक समांग पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मीडियम है जैसे कांच। और इन दो पृष्ठों की विशेषता क्या है, या तो दोनों पृष्ठ वक्र होंगे या फिर दोनों पृष्ठ क्या होंगे, कम से कम एक पृष्ठ वक्र होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो पृष्ठ हैं, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, यहाँ से, ठीक। तब जो है इस पृष्ठ का लगभग मध्य भाग क्या कहलाएगा, पोल, P2, जैसे वहाँ पे कहलाता था दर्पण में। और इस पहले पृष्ठ का मध्य भाग क्या कहलाएगा, P1, उस पृष्ठ का ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव। P1 P2 क्या हो गए, दोनों पृष्ठों के ध्रुव। इन दोनों P1 P2 को मिलाने वाली रेखा और दोनों तरफ जाने वाली रेखा, इसको क्या बोलेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष। क्लियर, ये होगी लेंस की मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुवों को मिलाने वाली या दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अब देखो ये P2 है, P2 के लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होगा कहीं, ये C2, इसका वक्रता केंद्र यहाँ को होगा ना, इस प्रकार से गोला बनेगा, और इसका इधर को बनेगा तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा C1। तो इस प्रकार से C1 और C2, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गए, C1 C2 वक्रता केंद्र हो गए। तो ऐसे भी इसको कहा गया कि लेंस के दोनों जो है वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहा जाता है। C1 से P1 की, देखो इसको ऐसे करेंगे कि C1 P1, C1 और P1, ये C1 से P1 ना, C1 P1 बराबर क्या है, R1, और C2 P2 ये बराबर क्या हो गया, R2। C1 P1 ये क्या हो गया, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और C2 P2 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, R1 R2, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ये आ गया। इसमें एक चीज और होती है, लेंस की मोटाई। क्या हो गया, लेंस की मोटाई। सपोज लेंस की मोटाई,
इसको माना हम किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल डी से। फॉर एग्जांपल लेंस की मोटाई क्या है, स्मॉल डी। तो लेंस की मोटाई उसके वक्र पृष्ठों के बीच स्थित मुख्य अक्ष के भाग की लंबाई से नापी जाती है। तो लेंस की मोटाई को क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठों के बीच स्थित मुख्य अक्ष की लंबाई। ये तो मोटाई हो गया P1 P2, इस वाले केस में P1 P2 हो गया। अदर केस में कहीं पे जो है P1 P2 क्या हो, कुछ और भी हो सकता है। तो मोटाई हम क्या बोलेंगे, P1 P2, यानी मुख्य अक्ष का वो लंबाई जो उस लेंस के बीच है। क्लियर हो गया। वक्र पृष्ठों के बीच स्थित मुख्य अक्ष के भाग की लंबाई से नापी जाती है। जैसे डी से दिखाए तो स्मॉल डी इक्वल टू P1 P2। यह किसी लेंस की मोटाई होगी यदि लेंस की मोटाई उसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्या की तुलना में नगण्य है, यानी नेग्लिजिबल है, तो कहते हैं पतला लेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है आपने, पतला लेंस एक चीज डिफाइन करनी है, पतला लेंस, थिन लेंस। और ये हमारे सिलेबस में है, ठीक नहीं, हमारे पास क्या है, लेंस थिन लेंस होना है। थिन लेंस को आप डिफाइन करेंगे, पतले लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर जो है उस लेंस की मोटाई वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य है, यानी लेंस की त्रिज्या क्या है, बहुत अधिक है, और वक्रता मोटाई क्या है, कम है। तो अर्थात यदि क्या है, d वेरी मच लेस देन R1 एंड R2, ये हमारे पतले लेंस की डेफिनेशन या शर्त हो गई है कि यदि लेंस की मोटाई उसके वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में क्या है, बहुत कम है या नगण्य है, तब हम लेंस को कहेंगे पतला लेंस। और हमारे सिलेबस में पतले लेंस की ही बात होगी। जब भी हम इससे आगे लेंस की बात करेंगे तो लेंस से हमारा मतलब होगा पतला लेंस। बार बार पतला लेंस नहीं कहेंगे, समझ जाना है कि थिन लेंस है, यानी d इज वेरी मच लेस देन R1 एंड R2। अलग अलग जो है उनसे क्या होगा, बहुत कम होगा। ये हो गया लेंस की मोटाई। पतला लेंस किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष लेंस के जो है ध्रुव हो गए, दोनों पृष्ठों के ध्रुव, दोनों वक्र पृष्ठ या दोनों लेंस के जो पृष्ठ हैं जो भी, उनके ध्रुव इस प्रकार से हो गए R1 R2। लेंस से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले आता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। या आप नोट कर लें प्लीज, मिटा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करेंगे। ये चीज़ क्योंकि अलग है, मिरर में नहीं आई थी, मिरर वाले टॉपिक्स में ये वाला नहीं आया था। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। कहीं पे इसको O से दिखाया गया है, कहीं पे इसको C से दिखाया गया, या तो O से दिखाते हैं या कहीं पे C से दिखाते हैं इसको, इस प्रकार से ऑप्टिकल सेंटर O अथवा C, इस प्रकार से। लेंस के प्रकाशिक केंद्र की बात कर रहे थे हम। ऑप्टिकल सेंटर जिसको कभी O से दिखाया गया है, कहीं पे बुक्स में C से दिखाया गया है। तो ये हमने कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है, अगर परिभाषा की बात करें लेंस का प्रकाशिक केंद्र, तो यदि लेंस पर हम कोई प्रकाश की किरण आपतित करें कि लेंस से अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर हो, तब जो अपवर्तित किरण लेंस को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसको हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। इससे पहले अभी तक हम क्या करें, लेंस दरअसल हमारे पास क्या है कि दो पृष्ठ वाला एक माध्यम है, समांगी माध्यम पृष्ठों से घिरा हुआ। अभी तक हमने परावर्तन या अपवर्तन में जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एक पृष्ठ पे क्या पढ़ा है, ओनली वन सरफेस। अपवर्तन में भी, परावर्तन में हमारे पास एक समतल सरफेस से देखा, समतल मिरर, वक्र पृष्ठ से देखा तो उत्तल या अवतल दर्पण, परावर्तन एक पृष्ठ था वहाँ पे। और अपवर्तन में भी हमने देखा एक पृष्ठ से अपवर्तन या एक वक्र पृष्ठ से अपवर्तन, जैसे अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र या उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो एक ही पृष्ठ देख रहे हैं हम। लेंस में हमारे पास दो पृष्ठ आ जाते हैं और दो पृष्ठों में से कम एक पृष्ठ वक्र जरूर होता है। और वक्र यहाँ पे कैसा है, गोलीय, स्फेरिकल। कम से कम एक पृष्ठ क्या होगा, स्फेरिकल होगा। पहले दोनों होंगे, नहीं तो एक जरूर होगा, या एक समतल एक वक्र, इस प्रकार से। तो क्योंकि दो पृष्ठों पे हो रहा है
तो यहाँ पे जो है प्रकाश की किरणें हमारे पास ज़्यादा मिलेंगी। मतलब किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक जैसे परावर्तन में एक आपतित किरण एक परावर्तित किरण, अपवर्तन में जब एक पृष्ठ था एक आपतित किरण और एक अपवर्तित किरण। अब चूंकि यहाँ पे दो पृष्ठ हो गए हैं तो दोनों पृष्ठों पे, ये पहला पृष्ठ ये दूसरा पृष्ठ, दोनों पृष्ठों पे प्रकाश की किरण केवल एक बार यहाँ पे अपवर्तन होगा, एक बार दूसरे पृष्ठ पे अपवर्तन होगा। दो पृष्ठ है ना, तो दो बार यहाँ पे अपवर्तन होता है लेंस में, ये हमको ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हमने एक डबल कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं यहाँ पे हम, इस पर प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई है और ये चली गई है, और इसमें हम बोल रहे हैं सपोज माना, हम क्या कर रहे हैं कि माना जो है BA1 इज पैरेलल है A2B' के, ये कंडीशन है कि B1A पैरेलल है A2B' के। पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ, ये इसका ध्रुव P1 पहले पृष्ठ का, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2, ये पहले दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या C2, ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या C2, इस प्रकार C1 पहले की वक्रता त्रिज्या, पहला पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या इधर को बनेगा ना गोला, दूसरे की वक्रता त्रिज्या इधर को, तो C1 C2 इस प्रकार से दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र है। जब हम उसको P से नापेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनका वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, है ना, P2 C2 R2 हो जाएगा और P1 C1 R1 हो जाएगा। और यह किसी भी बिंदु पे, क्योंकि वक्रता है ये गोलीय पृष्ठ है, तो C1 से A1 को नापा हमने, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे R1 है, और A2 को नापा C2 से, तो ये क्या हो गया, R2 हो गया हमारे पास। इस प्रकार से ये आया। इसमें हम एक और चीज़ डिफाइन की हमने कहा BA1 ये आपतन बिंदु है, A1 A2 क्या है, आपतन है, जहाँ पे प्रकाश की किरण गिर रही है, आपतन बिंदु A1। BA1 क्या है, आपतित किरण, BA1 को कहेंगे आपतित किरण। अब यहाँ से अपवर्तन हो गया, यहाँ से यहाँ पे फिर माध्यम चेंज हो गया, फिर अपवर्तन हो जाएगा, तो A1 A2 जो किरण है वो हो गई अपवर्तित किरण। क्लियर, अपवर्तित किरण कौन सी है, A1 A2। इस फिगर में मैंने सब कुछ बनाया है, बाकी मैं इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे कि सेम चीज़ होगी, क्योंकि सब जगह आपतित किरण अपवर्तित किरण निर्गत किरण होगी, तीनों में सारे फिगर में 3 प्रकार की किरणें मिलेंगी। निर्गत किरण क्या हो गई कि जो बाहर निकल रही है, A2B' क्या हो गई, निर्गत किरण। तो एक प्रकाश की किरण ली हमने B' वो इस प्रकार से 3 भागों में बट गई कि BA1 कहलाई आपतित किरण, A1 A2 कहलाई अपवर्तित किरण और A2B1 कहलाई निर्गत किरण। ये हमारे पास हो गई। और यहाँ पे क्या होता है कि यदि BA1 पैरेलल है A2B' के, है ना, आपतित किरण अगर निर्गत किरण के समांतर है तब वो अपवर्तित किरण A1 A2 मुख्य अक्ष को, ये मुख्य अक्ष C1 C2 को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको, माना यहाँ पे O पे काट रही है, उसको हम कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। क्लियर, उस बिंदु को कहेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर को O से ही दिखा रहे हैं इस प्रकार से। तो अर्थात जो है लेंस का प्रकाशिक केंद्र O हो तो क्या हो कि वो, अच्छा इस प्रकार से हो गया, जिस पे काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो दरअसल क्या हो रहा है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। जो ये O है, ये लेंस की मोटाई है जो P1 P2, इसको जो है दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांट देता है। ये इसका गुण है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र का एक गुण क्या है कि लेंस की मोटाई को उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, O से है तो इसलिए OP1 और OP2, OP1 OP2 मोटाई को बांटना है ना उसने, OP1 बटे OP2 बराबर वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में, OP1 है तो R1 अपॉन R2। ये हमारे पास इस प्रकार से एक फॉर्मूला है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को उसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो वहाँ से ये चीज़ मिल गई। क्लियर हो गया। ये हमारे पास आए किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र, इस प्रकार से इसको डिफाइन कर देंगे। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि पहला केस हमारे पास क्या है, द्विउत्तल है, बाई कॉन्वेक्स है या बाई कॉनकेव है।
दूसरा केस है एक प्लेन है, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। और तीसरा केस, 3 प्रकार के लेंस थे तो 3 प्रकार के केस बनाए हैं। तो पहले वाले केस में क्योंकि R1 R2 जो वक्रता त्रिज्या है, जो वक्रता केंद्र हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर के क्या है, परस्पर विपरीत हैं। देखो C1 C2 क्या है, O के दोनों ओर हैं, C1 C2 O के दोनों ओर, तो R1 R2 भी O के दोनों ओर होंगे, ऑप्टिकल सेंटर के दोनों ओर होंगे। अर्थात इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र उनके भीतर स्थित होता है। जब हम कह रहे हैं कि लेंसों का प्रकाशिक केंद्र भीतर स्थित होता है, इसका मतलब कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, लेंस के भीतर न होकर बाहर हो सकता है। अभी हम देखेंगे लेंस के अंदर नहीं होगा प्रकाशिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर होगा। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट केस में क्या होता है, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस के भीतर स्थित होता है। अब अगर माना लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर R2 ना बराबर हो जाएं, यदि R1 बराबर R2 हो जाए तो OP1 बराबर OP2। यदि जो है R1 बराबर R2 तब क्या होगा, OP1 बराबर OP2। देख रहे हैं, अगर लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो गई तब जो है लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस का मोटाई का मध्य बिंदु होता है। तब लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होगा कि लेंस की मोटाई का जो मध्य बिंदु है ठीक बीच में होगा, O ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ठीक बीच में मिड पॉइंट होगा, अगर दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं। प्रकाशिक केंद्र की खासियत क्या है कि प्रकाशिक केंद्र में से होकर जाने वाली किरणों के लिए आपतित किरण व निर्गत किरण क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है, लेकिन उनमें शिफ्टिंग हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैरेलल तो जा रही है लेकिन एक शिफ्टिंग हो गई उनमें, और ये शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। और ये विस्थापन कम होगा धीरे धीरे, ये विस्थापन क्या होगा, शिफ्टिंग एक दूसरे से कम होगी जब लेंस पतला होगा। तो पतले लेंसों के लिए जो है ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, लगभग नगण्य या उपेक्षणीय होता है। तो इसमें एक और केस लिखते हैं कि पतले लेंसों के लिए में पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कैसे दिखाएंगे, अगर प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है और पैरेलल जाना है ना, ये शिफ्ट हो गया, यहाँ देख रहे हैं परपेंडिकुलर ऐसे जाता तो हम बोलते कोई पार्श्विक विस्थापन नहीं। अगर मानो वो इस प्रकार से जाती प्रकाश की किरण तो हम कहते कोई इसमें लेटरल शिफ्ट नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो गया, पार्श्विक विस्थापन हो गया। अगर ये पैरेलल है, ये कि अपवर्तन व लेंस से और इस प्रकार से किरण जो है ऐसे हो जाती है ये, और ऐसे निकल जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको ऐसे निकलना था डॉट डॉट, लेकिन ऐसे निकलती है। तो ये चीज़ क्या हो गई, पार्श्विक विस्थापन। उन दोनों पैरेलल जो आपतित और निर्गत किरण है, जो समांतर किरण है, उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, उसको क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। ये चीज ये हो गया पार्श्विक विस्थापन। क्लियर, ये भी समझ गए। ये इसको कहते हैं, इस शिफ्टिंग को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, आपतित और निर्गत किरणों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो पतले लेंसों के लिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, नगण्य। अगर लेंस पतला है तो ये पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, कम से कम होगा। यानी हम ये मान सकते हैं कि किरणें लगभग बिना विस्थापन के सीधा अपने ही मार्ग से आगे निकल जाती हैं। ठीक है, पतले लेंसों के लिए अर्थात हम कह सकते हैं पतले लेंसों के लिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए और बिना विस्थापित हुए, यानी पार्श्विक विस्थापन, बिना विस्थापित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो ये हमने पहला चित्र बनाया था पतले लेंसों का, इस प्रकार से सीधा निकल गए। ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है किरण वो सीधा सीधा अपने मार्ग से बिना विचलित हुए आगे निकल जाएंगी। जैसे दर्पण में हमने क्या देखा था कि जो वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, तो वहाँ पे वक्रता केंद्र जो काम कर रहा है वो काम क्या कर रहा है, इस केस में ऑप्टिकल सेंटर कर रहा है। एक दूसरी चीज़ और देखनी है, चूँकि जो है प्रकाश किरणों का अपवर्तन जो है लेंस के दोनों पृष्ठों पे होता है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दोनों पृष्ठ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। लेकिन पतले लेंसों में हम सुविधा की दृष्टि से क्या मानते हैं कि प्रकाश किरण का केवल एक अपवर्तन लेते हैं, जो लेंस के बीचों बीच एक सीधी रेखा, खड़ी रेखा बिंदु जिसको दिखाते हैं कि
एक सीधी रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, केवल एक ही अपवर्तन दिखाते हैं हम पतले लेंसों में। तो ये दिखाने का तरीका इस प्रकार से दिखाएंगे पतले लेंसों में। तो पतले लेंसों में पार्श्विक विस्थापन नगण्य, ये हमारा पार्श्विक विस्थापन हो गया है, क्या उसको कहेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, ये तो था पार्श्विक विस्थापन पतले लेंसों में। अब दूसरा केस लेते हैं कि समतल उत्तल अथवा समतल अवतल। तो ये हो गया समतल और ये हो गया उत्तल। यहाँ से समतल, यहाँ से देखेंगे उत्तल, ये समतल ये अवतल, समतल उत्तल समतल अवतल। P1 P2 फिर से इन पृष्ठों के क्रमशः क्या है, ध्रुव P1 P2 P1 P2। इस केस में ये देखना, क्योंकि पहला पृष्ठ क्या हम मान रहे हैं, पहला पृष्ठ क्या है, समतल है। अब पहला पृष्ठ समतल है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, अनंत। क्या हो जाएगी, अनंत। तो देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि OP1 बटे OP2, फॉर्मूला हमेशा यही लगना है, ये भी ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले ने लगना है। ये बराबर क्या होगा, R1 बटे R2, आपको पता है। और यहाँ पे R2 R1 क्या है दोनों केस में, यहाँ पे भी R1 क्या है, सीधा पृष्ठ, तो इन्फिनिटी अनंत। सीधे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, अनंत R2। अरे सीधा पृष्ठ होगा ना, तो उसको उससे आप गोला बनाओगे तो अनंत त्रिज्या का गोला बनेगा, क्योंकि सीधा पृष्ठ तो मुड़ा ही नहीं है ना, कहाँ पे मुड़ेगा, अनंत पे। समांतर रेखाएं कहाँ मिलेंगी, अनंत पे, तो वही चीज है। तो इसलिए R1 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। R1 अनंत हो गया, तो हमको क्या निकालना है, OP2। R1 R2 निकालना है, हाँ R2 निकालना है। R1 तो ये हो गया, R2 निकालना है, तो R2 या OP2, तो OP2 बराबर यहाँ से निकालेंगे, ये नीचे चला जाएगा, ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो OP2 क्या हो जाएगा, शून्य। OP2 शून्य बराबर R2। तो इस केस में देखो, नहीं R2 तो शून्य नहीं करेंगे, सिर्फ OP2 बराबर किसके आ गया, शून्य के आ गए हैं। अर्थात बिंदु O और बिंदु P क्या हो गए, संपाती हो गई। इसका तात्पर्य यही है ना, अगर O और P2 के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई, तो इसका मतलब दोनों बिंदु क्या है, एक ही है, संपाती है जिसको कहते हैं। तो OP2 0 आ गया हमारे दोनों केस में। अर्थात इन लेंसों का प्रकाशिक केंद्र लेंस के वक्र पृष्ठ के ध्रुव पर स्थित होता है। तो इसमें सीधा सीधा ये हिंट है कि अगर एक समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस होगा, तो उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र देखना है, तो जो वक्र पृष्ठ है उसके ध्रुव पे होगा, है ना, वक्र पृष्ठ के बीचों बीच बिंदु पे। ध्रुव क्या होता है, मिड पॉइंट। तो वक्र पृष्ठ के जो है बीच के बिंदु पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। O भी यहीं पे, P2 भी यहीं पे, O भी यहीं पे, P2 भी यहीं पे है। इसमें जो ऑप्टिकल सेंटर का होगा P1 P2 के कहीं बीच में होगा, इस रेशियो में बराबर वक्रता त्रिज्या है, तो ठीक बीच में होगा मिड पॉइंट। क्लियर, ये इसका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अवतल उत्तल लेंस और उत्तल अवतल लेंस। तो ये क्या है, यहाँ से प्रकाश का नाम अवतल, यहाँ से देखो उल्टे में उत्तल, अवतल उत्तल, और ये वाला ये उत्तल ये अवतल, अवतल उत्तल उत्तल अवतल। क्लियर, इसके लिए देखना पड़ेगा। इसके लिए देखो C1 C2 इस प्रकार से डिफाइन होता है, P1 P2 हो गया पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ। C2 यहाँ पे ये होगा, दूसरे पृष्ठ की C2 वक्रता केंद्र क्या होती है, छोटी, पहले की ज़्यादा होती है C1। यहाँ पे जो है दूसरे की वक्रता त्रिज्या C2 छोटी और पहले की C1 ज़्यादा, यानी R1 ग्रेटर देन R2 दोनों केस में। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, इसमें बड़ी होती है, दूसरे की छोटी होती है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो है आपने डिफाइन करना है, चूंकि जो है इसमें जो है R1 R2 या C1 C2 वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र के दोनों क्या होंगे, लेंस के एक ही ओर होते हैं। ये लेंस है, लेंस के एक ही ओर है, या तो इधर है C1 C2 या फिर लेंस के इधर हैं, एक ही ओर हैं। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि इसमें जो है प्रकाशिक केंद्र भी जरूर जो है लेंस के एक ही ओर होगा। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर लेंस से बाहर। तो ये केस आ गया, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर था लेंस के कहीं बीच में, देख रहे हैं आप, ऑप्टिकल सेंटर था लेंस के कहीं बीच में, ठीक है, कहीं भी बीच में कहीं पर। जब इस प्रकार से समतल उत्तल में आए तो ऑप्टिकल सेंटर इधर आ गया, वक्र पृष्ठ की तरफ आ गया, और जब इस प्रकार के केस आए तो वक्र पृष्ठ से बाहर निकल के लेंस से बाहर आ गया था। और निरंतर आपका क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इधर, तो लेंस के एक ओर। तो इस केस में लेंस के भीतर होता है, इस केस में प्रकाशिक केंद्र लेंस से बाहर होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अब इस प्रकार के केसेस में जो थर्ड वाला केस है, अवतल उत्तल और उत्तल अवतल वाले केस में, इसमें जो है हमको क्या देखना है, क्योंकि देखो जो पृष्ठ ज़्यादा वक्र होगा, अब देखो
एक पृष्ठ है इस प्रकार से, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा वक्र है, और एक इस प्रकार से कम वक्र है, एक ये बहुत ज़्यादा वक्र है। तो इस पृष्ठ की अधिक वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कम, छोटी। अरे इसको जब बनाएंगे तो काल्पनिक गोला बड़ा बनेगा ना, जो कम वक्र पृष्ठ है उसका गोला बड़ा बनेगा तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। तो जिस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जिस पृष्ठ की वक्रता कर्वेचर कम होती है उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है, और जिस पृष्ठ की वक्रता अधिक होती है, अधिक वक्र है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, जिसकी वक्रता अधिक होती है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसका जो है छोटा सा गोला बनेगा, यहीं पे बन गया गोला, तो त्रिज्या अपने आप ही कम हुई। क्लियर ये चीज़ कि कम वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा और ज़्यादा वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम होती है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो बात यहाँ पे इसकी हो रही है, इसलिए जो है जो C1, अब यहाँ पे देखो O, क्योंकि OP1 बटे OP2 बराबर R1 बटे R2, क्लियर हो गया? OP1 बटे OP2 बराबर R1 बटे R2 होता है, और जो है R2 क्या है यहाँ पे? R2 इज लेस देन R1, R2 क्या है? लेस देन है R1 से, तो OP2 क्या होगा? लेस देन होगा OP1 से, अर्थात प्रकाशिक केंद्र अधिक वक्र पृष्ठ या कम वक्रता वाले पृष्ठ के निकट होगा। अधिक वक्र पृष्ठ या कम वक्रता त्रिज्या वाले पृष्ठ के अधिक निकट होगा। अब इसमें ऑप्टिकल सेंटर आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है उसको देखने का तरीका देखिए। हम क्या करेंगे, C1 C2 से दो पैरेलल लाइंस खींच देंगे। C1 C2 से लेंस के पृष्ठों पे, C1 से पृष्ठ P1 पे, C2 से पृष्ठ P2 पे, C1 से पृष्ठ P1 पे और उसी के पैरेलल बिंदु C2 से पृष्ठ P2 पे पैरेलल लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। इन दोनों लाइनों को जो बिंदु A1 A2 पे माना कटे वो पृष्ठ, तो वहाँ पे हम इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे, इन दोनों लाइनों को इस प्रकार से। दो बिंदुओं को मिलाना है आपने, A1 A2, ये इस प्रकार से मिला, और इसको जो है डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देना है। ये प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे विचलित होकर ये ऐसे निकल जाएगी। प्रकाश किरण ऐसे 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 आए, तो लेकिन जो A1 A2 वाला है डॉटेड, ये चीज़ क्या दिखाएगी, O ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? फिर से देखिए कि यहाँ से पैरेलल लाइन खींची दोनों A1 A2 पृष्ठों पे। अब इन A1 A2 को आपने क्या किया, मिलाना है। ये मिलाया, A1 A2 को मिला दिया, और इस रेखा को बिंदुवत या डॉटेड करके हमने क्या किया, आगे किया। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O। ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर O। तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे और यहाँ से ऐसे, ऐसे जाएगी। तो ये इनका ऑप्टिकल सेंटर इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो तीसरे वाले केस में हम देख रहे हैं कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस से बाहर है। तो इसलिए प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर भी हो सकता है, लेंस के वक्र पृष्ठ पर भी हो सकता है, और लेंस से बाहर भी प्रकाशिक केंद्र हमारा हो सकता है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट हम करते हैं लेंस का फोकस तथा फोकस दूरी। अभी हम करेंगे लेंस का फोकस तथा फोकस दूरी। ये टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वाला यहाँ पे थोड़ा नई चीज़ थी जो दर्पण से अलग थी, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ऐसा होना जरूरी नहीं है कि प्रकाश का प्रकाशिक केंद्र हमेशा लेंस के भीतर हो। कभी लेंस के भीतर भी हो सकता है, कुछ केसेस में लेंस के बाहर भी हो सकता है। ये हमको देखना है केस क्या बन रहा है।